माइग्रेन हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पर यहाँ भी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े चेंजेस ले आ करके हम इसको भी खत्म कर सकते हैं, और क्रोनिक स्ट्रेस से जूझता हुआ पर्सन भी अपनी अच्छी हेल्थ और वेलबींग को इंश्योर कर सकता है अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस ले आ करके। अब कैसे पता चलता है, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें डिप्रेशन हो रहा है? क्योंकि अगेन फिर से ये वो चीज है ना कि जो हमें दिखाई नहीं देती है, और कई बार हम इस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, इसको ओवरलुक कर जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें या फिर हमारा जो नियर एंड डियर वन है उसको अटेंशन की जरूरत है, उसको हेल्प की जरूरत है, या हमें हेल्प की जरूरत है। तो कुछ सिम्टम्स जरूर जो है जानने चाहिए कि डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो पहला सिम्टम है कि सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, या फिर कई बार लोग अटेम्प्ट भी करते हैं, ये एक डिप्रेशन का लक्षण है। या फिर हर समय थकान बनी रहती है, हर समय कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, या किसी चीज में कंसंट्रेट करने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरी जरूरत ही क्या है, अपनी बर्थ अपने आप को लगता है कि मेरी कोई कीमत नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, हर समय गिल्ट महसूस होता रहता है। और वो सारी चीजें जो करना आपको अच्छा लगता था, जिसको आप एंजॉय करते थे, उन सारी चीजों में भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन होता है, और कई बार होता है कि ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा खाना या फिर बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि भूख खत्म हो जाती है। तो इनमें से कुछ सिम्टम्स जो हैं ये डिप्रेशन के सिम्टम हो सकते हैं। अब अगर देखें तो क्या रीजंस हैं, क्यों हो रहा है, थोड़ा सा अगर इसको भी देखें कि कॉजेज क्या है आज की डेट में, जो मेन जो जिसको कह सकते हैं ना कि कॉमन रीजंस कि क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडल्ट्स में क्या होते हैं। सबसे ज्यादा जो पहला जो प्रेशर आता है, जो एडल्ट्स जो फेस करते हैं सबसे ज्यादा, वो है वर्क या जॉब का प्रेशर। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे जॉब का प्रेशर जो है वो सबसे बड़ा प्रेशर होता है। इसके अलावा अगर किसी क्लोज रिलेटिव की, हमारा वो पर्सन जो बहुत ही नियर एंड डियर था, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेस कॉज करता है। साथ ही साथ वो रिलेशनशिप्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिलेशनशिप्स अगर अच्छी नहीं चल रही होती हैं तो ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेस कॉज करता है। फिर आता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ये एक बहुत बड़ा रीजन है आज की डेट में, और बहुत ही कॉमन है कि अगर पैसे की प्रॉब्लम है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ये बहुत बड़ा प्रेशर, बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट करता है। साथ ही साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं, अगर वो हमारे डाइट में कम है और हमारे शरीर के अंदर उनका लेवल कम हो जाता है, तो वो मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। साथ ही साथ एक और जो बड़ी चीज जो आज की डेट में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो है सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, और ये बहुत सारी रिसर्चेस में ये पाया गया कि वो लोग जो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया को यूज करते हैं, वो लोग ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, वो ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। तो इसके ऊपर भी अभी हम आगे देखेंगे कि ऐसा और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चों में भी देखें तो बच्चों में एक होता है वो उनके पीयर प्रेशर, मतलब जो उनके साथ वाले बच्चे हैं, और जब वो स्कूल जा रहे हैं या खेलने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत बार होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि हमारे बच्चे को कोई दूसरा तंग कर रहा है, वहां पे बुली कर रहा है, तो लेकिन बच्चा को एक बहुत बड़ा प्रेशर फील कर रहा होता है। साथ ही साथ पढ़ाई का प्रेशर, आज की डेट में बच्चे परफॉर्म करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, कंपटीशन बीट करने के लिए, इन सब जगह, मतलब इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। साथ ही साथ अगर पेरेंट्स की रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, अगर वहां पे दिक्कतें आ रही हैं या डिवोर्स जैसी कोई चीज होती है, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। और बच्चों में भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और साथ ही साथ जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और सोशल मीडिया यूज शुरू करते हैं, तो इनमें भी
कुछ डिप्रेशन के सिम्टम्स आना शुरू हो सकते हैं। तो कैसे कैसे होता है, थोड़ा सा अगर देखें तो हमने कहा कि सबसे बड़ा प्रेशर जो एडल्ट्स आज फील कर रहे हैं वो है उनके वर्क प्लेस का स्ट्रेस। तो वर्क प्लेस का स्ट्रेस अगर आप देखें तो ये भारत का आंकड़ा है, यहाँ पे 89% एम्प्लॉइज जो कहीं पे नौकरी कर रहे हैं वो लोग स्ट्रेस्ड हैं। और उनमें से एक आप देख करके आप इसको सोचिए कि 95% मिलेनियल्स, यानी कि यंग बच्चे, यंग जो मिलेनियल्स, जो यंगस्टर्स हैं, ये लोग जो जॉब कर रहे हैं वो मोस्ट ऑफ देम वो क्या है, वो स्ट्रेस है और उन्हें पता नहीं कि किसे कैसे कोप अप करना है, कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे भी वही वाला इशू जो मैंने पहले डिस्कस किया कि शायद हमने उन बच्चों को बचपन में तैयार नहीं किया कि वो आगे जाकर के चैलेंजेस को हैंडल कर पाए। और अगर आप ग्लोबल एवरेज देखें तो ग्लोबली 86% एम्प्लॉय स्ट्रेस में होते हैं, वहीं भारत में ये 89% है, यानी कि हमारे यहाँ के लोग पूरी दुनिया में जितना स्ट्रेस होते हैं उससे कहीं ज्यादा तनाव में रहते हैं। फिर देखते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्या करती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विटामिन डी, मैग्नीशियम, एमिनो एसिड्स, विटामिन बी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, सेलेनियम, जिंक, आयरन, ऐसी कई न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी डिफिशियंसी से मूड स्विंग्स होते हैं, मूड इम्बैलेंस होता है। और इनकी डिफिशियंसी हो क्यों रही है, अगर उसको देखें तो हमारा जो कंजम्पशन का पैटर्न है, जो हमारा खाना खाने का पैटर्न है, उसमें जो रिकमेंडेशन है कि जो WHO का रिकमेंडेशन है कि हर दिन हमें 5 से 7 बार फल और सब्जियां खानी चाहिए, हम वैसा कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हमारी शरीर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। हमारी भूख खत्म हो जाती है, हमारी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। और इसी को कहते हैं हिडन हंगर, छुपी हुई भूख। और ये किन चीजों की हिडन हंगर है? जो मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसीज है, आयरन, आयोडीन, विटामिन B12, मैग्नीशियम, विटामिन A, कैल्शियम, विटामिन D। मतलब आपने एक तरफ देखा कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से मूड इम्बैलेंस होता है, मूड स्विंग होते हैं, और मोस्टली उन्हीं सारे न्यूट्रिएंट्स की हमारे डाइट में कमी भी पाई जा रही है। तो ये एक रीजन है कि हमारे जो जनरेशन है ये जल्दी से स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। अब इसी को सपोर्ट करती हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है, ये IIT बॉम्बे द्वारा के साथ कोलैबोरेशन में एक स्टडी किया गया कि वो लोग जिनका स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा था, यहाँ पे आप देखेंगे 30 था, उन लोगों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए गए। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब दिए गए तो उनका स्ट्रेस कम हो गया, अब उनका स्ट्रेस लेवल 25 से भी नीचे आ गया। वहीं सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, कुछ हर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको वंडर हर्ब्स कहा जाता है। ये वंडर हर्ब्स जो हैं ये काफी पुराने टाइम से आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाती रही हैं तनाव को कम करने के लिए, कूल एंड काम बनाने के लिए इंसान को। तो ऐसी कई सारी हर्ब्स हैं जैसे कि अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, गोटू कोला है, ऐसी कई सारी वंडर हर्ब्स होती हैं। तो गोटू कोला जो एक हर्ब है उसको वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो वही स्टडीज में कुछ लोगों को ये गोटू कोला हर्ब दिया गया तो पाया गया कि ये स्ट्रेस को और भी ज्यादा इफेक्टिवली कम करता है। अब आप देखिए कि स्ट्रेस लेवल 20 से भी नीचे आ गया। लेकिन आगे क्या किया गया, आगे इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और गोटू कोला हर्ब दोनों को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया, और जब वो दिया गया तो स्ट्रेस लेवल बिल्कुल 10 से भी नीचे आ गया। तो इस तरीके से स्टडी में ये पाया गया कि विटामिन और मिनरल्स, मतलब मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल के साथ में अगर गोटू कोला का कॉम्बिनेशन कंज्यूम किया जाता है तो ये स्ट्रेस को कम करता है। अब हमने डाइट की बात की, इसी के साथ सोशल मीडिया की बात कर रहे थे। सोशल मीडिया क्या करता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया को यूज कर रहे होते हैं, और स्पेशली ये यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे क्या होता है कि आप देखते हैं कि हर कोई अपनी लाइफ की बेस्ट चीजें डालता है, और इवन कई बार होता है कि वो चीजें एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, शो ऑफ के लिए बहुत सारी फेक चीजें लोग डालते हैं। अब जो सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं उन्हें क्या लगता है, उन्हें लगता है कि सबकी लाइफ में सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है, सिर्फ मेरी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं।
अब सोशल मीडिया पे ज्यादा समय बिताने वाला इंसान क्या होता है, धीरे धीरे वो अपने आप को लोगों के साथ लोगों से आइसोलेट कर लेता है, क्योंकि वो लोगों के साथ फिजिकली कम टाइम बिता रहा होता है, वो ज्यादा टाइम अपने फोन के साथ बिता रहा होता है। अब एक तरफ अपने आप को खुद ही आइसोलेट करते हैं और वहीं दूसरी तरफ थोड़े समय बाद लोनलीनेस फील करने लगते हैं, अकेलापन महसूस करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे डिप्रेशन का लेवल बढ़ने लगता है, एडिक्शन की ओर भी जा सकते हैं, तमाम तरीके की गलत आदतें भी पाल सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया और क्या करता है, एंजाइटी क्रिएट करता है। एंजाइटी किसको कहते हैं, एक होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है कि कोई चैलेंज आया, कोई दिक्कत आई और हमें स्ट्रेस होता है, हमें तनाव होता है। लेकिन जब वो तनाव का कारण खत्म हो गया और तब भी वो स्ट्रेस बना हुआ है, उसको एंजाइटी कहते हैं। सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज एंजाइटी क्रिएट कर सकता है, नींद नहीं आने, इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस को क्रिएट कर सकता है, रियलिटी से हमें दूर ले जाता है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो अभी हमने देखे कि बहुत सारे रीजंस को हमने डिस्कस किया, इसके अलावा और भी कारण होते हैं, लेकिन कुछ मेन रीजंस को हमने डिस्कस किया जो कि कॉमन हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं। अब हमने देखा कि स्ट्रेस तो हो रहा है लोगों में और बहुत तरीके का है, बहुत सारी तरीके की दिक्कतें लोग महसूस कर रहे हैं और हमें लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, या ये तो कॉमन सी चीज है, ये तो सभी फील कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रेस ऐसी चीज है, स्पेशली क्रोनिक स्ट्रेस ऐसी चीज है जो अगर लंबे समय तक बना हुआ है तो ये हमें बीमार बना सकता है। कैसे करता है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर एक सिग्नल बजता है, एक अलार्म जैसा बनता है, जो कि हमारे शरीर को स्टिमुलेट करता है स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, और हमारे पूरे शरीर में उससे रिलेटेड चेंजेस होते हैं। अब क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारे ब्रेन के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट डालते हैं। अब मेंटल हेल्थ पे जब हमारी इम्पैक्ट पड़ता है तो ये हमारी फिजिकल हेल्थ को खराब करता है, फिजिकल हेल्थ खराब होने लगती है, ये और स्ट्रेस को बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये एक साइकिल है, ये चलता ही रहता है जब तक कि हम इसे ब्रेक ना करें। स्ट्रेस जो है, बहुत सारी ऐसी हमारी डे टू डे लाइफ में जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद स्ट्रेस की वजह से हो रही है और हमें पता भी नहीं है, जैसे कि बालों का झड़ना, अस्थमा होना, वेट बढ़ना, डायबिटीज, सिर दर्द होना, हार्ट डिजीज, पेट का गड़बड़ होना। ऐसी डे टू डे वाली चीजें हैं जो हमें शायद पता भी नहीं हो कि ये स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं। और सिर्फ उतनी ही नहीं, अगर थोड़ा और आगे देखें तो स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या हो सकता है, अगर इसको देखें तो कुछ चीजें जो शॉर्ट टर्म होती हैं, ये उतनी खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली हमारे शरीर को प्रिपेयर करती है चैलेंजेस से लड़ने के लिए। जैसे कि थोड़ा हम चिंतित महसूस करते हैं या हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ जाती है, जब किसी चीज से डर लगता है या कोई चैलेंज आता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस तेजी से चलने लगती है। कई बार होता है कि स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है, मसल्स टेंस हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें तो शॉर्ट टर्म है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लॉन्ग टर्म इश्यूज आना शुरू होते हैं, जैसे कि सिर दर्द आपका लगातार बना रहे माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। पैनिक अटैक का मतलब कि इंसान अपने चारों ओर कोई ऐसी चीज, काल्पनिक चीज बना लेता है जो कि है ही नहीं, और उससे डरना शुरू कर देता है। एक्ने हो सकते हैं, परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, और तो और स्ट्रेस की वजह से, अगर क्रोनिक स्ट्रेस लॉन्ग टर्म है तो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और कैसे कैसे होता है बॉडी में, क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं स्ट्रेस की वजह से, अगर इसको देखें तो स्ट्रेस जो है, हमने देखा कि एक सिग्नल बजाता है, एक अलार्म बजाता है हमारे ब्रेन के अंदर जा करके, और जिसकी वजह से ब्रेन हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि कॉर्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है। ये सारे जो हार्मोन्स हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि जब हमें स्ट्रेस होता है तो ये स्ट्रेस हमें फाइट या फ्लाइट का रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार करता है।
और ऐसा क्यों होता है? अगर आप इसको देखें तो ह्यूमन बीइंग जो है, अगर हम इंसान को ऐसे देखें कि जब जब ये जंगलों में रहा करता था, जब इंसान जंगलों में रहा करता था, उस टाइम पे स्ट्रेस क्या होता था? जैसे कि आज एक जानवर है जो जंगल में रहता है, उसके सामने स्ट्रेस कब आता है? जब वो कोई डेंजर में होता है, कोई खतरा होता है। और कोई जब खतरा होता है तो क्या होता है? दो चीजें हो सकती हैं। या तो अगर ऐसा लगता है कि सामने कोई ऐसी चीज आ गई जिससे हम लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, तो वहां पे फाइट करते हैं। या फिर अगर हमें लगता है कि नहीं, यहाँ से भागना ज्यादा उचित है, तो फ्लाइट करते हैं, भागते हैं। तो इसी यही चीज इंसान के शरीर को इसी तरीके से बनाया गया था कि जब भी स्ट्रेस आए तो फाइट या फ्लाइट। अब अगर भागना है या लड़ना है, दोनों ही चीजों में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। तो उस टाइम पे इम्यून सिस्टम की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है। अब फाइट या फ्लाइट का अगर रिस्पॉन्स है, तो वहां पे जिन चीजों की जरूरत है, शरीर उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। अब लड़ने के लिए या भागने के लिए, दोनों के लिए ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और जब ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हमें ब्लड में ज्यादा शुगर की जरूरत है, हार्ट बीट बढ़ाने की जरूरत है। तो शरीर हमारा बिल्कुल वही सब कुछ करता है। हमारे शरीर में ज्यादा से ब्लड के अंदर बहुत तेजी से ग्लूकोज की सप्लाई को बढ़ा देता है, हार्ट बीट को फास्ट कर देता है, सांस तेजी से चलने लगती है। अब उस टाइम जो संकट की घड़ी है, उस टाइम में इम्यूनिटी की जरूरत शायद उतनी नहीं है जितनी की तुरंत एनर्जी को यूज करने की जरूरत है। तो इसलिए जो है शरीर इस तरीके से प्रिपेयर हो जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है, ब्लड शुगर बढ़ा देता है। अब अगर ये टेम्परेरी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शरीर को तैयार किया गया है, मसल्स में टेंशन बढ़ जाता है, शरीर को तैयार किया गया है लड़ने या भागने के लिए। लेकिन अब आज के इंसान को हम देखें तो आज के इंसान को स्ट्रेस उस डेंजर से नहीं हो रहा है कि सामने कोई जानवर आ गया, इससे लड़ना है या भागना है। आज के इंसान को स्ट्रेस हो रहा है अपने वर्क से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हो सकता है बच्चों से रिलेटेड या पेरेंट्स से रिलेटेड, या फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं। तो आज के इंसान को स्ट्रेस इन चीजों से हो रहा है, लेकिन ब्रेन को समझ में नहीं आता है कि ये स्ट्रेस रियल नहीं है, ये स्ट्रेस मेंटल है। ब्रेन हमारे शरीर को अभी भी वैसा ही प्रिपेयर करता है, जहाँ पे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, ब्लड शुगर को, इन सबको बढ़ा देता है। अब अगर ये चीजें लंबे समय तक बनी रहे तो आप समझ सकते हैं कि हमारा शरीर बीमारियों के लिए ज्यादा प्रोन हो जाता है, हम जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं और हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो हम स्ट्रेस जो है हमें ज्यादा बीमार बना सकता है। साथ ही साथ अगर ये स्ट्रेस बना हुआ है तो स्टमक की भी प्रॉब्लम करता है। हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स, ये गट से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर यहाँ पे आप देखें तो ये एक ऐसा चैनल शुरू करता है जो कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है।